गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, याद करें, मनन करें और व्यवहार में लाएं। आज का वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. आमीन। Amen. आप देखें, कल मैंने आपसे कहा था कि यूहन्ना जो है बता रहा है पद 17 से, जो न्यू सेक्शन है, पद 17 से पद 27 तक बता रहा है कि एंटी क्राइस्ट के गुण क्या हैं। हमने कल देखा था उनके गुणों के बारे में, जो है वो हैं झूठे हैं और जो है झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। और यूहन्ना वहाँ जो फिर से उनके अवगुण हैं या ट्रेट हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि जो झूठे हैं ये कौन लोग हैं। आप देखें, जो झूठे जो शिक्षक हैं, एक समय में वो विश्वासी दर्शाते तो थे, लेकिन दिखाने के बाद वो धीरे से जब उन्हें मौका मिला उन्होंने फन मारा और जो विश्वासी थे उन्हें डस लिया। उनके विरोध में बात कही गई है। आप देखें, एक और जो है यूहन्ना उनके बारे में बता रहा है, लेकिन उसे आप देखें उनके मन में जो है एक दर्द है, पीड़ा है। जो पद है, इट डिफाइंस ए पेन ऑफ ए क्रिश्चियन बिलीवर, पेन ऑफ एन अपोस्टल। आप देखें, जो यूहन्ना प्रेरित है वो बड़ी खुशी के साथ ये बात नहीं कर रहा है। उसे दुख है, उसे पीड़ा है। क्या पीड़ा है उसे हम धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। आइए फिर से एक बार जब हम देख लें यहाँ जो बात कह रहा है, पढ़िए फिर से एक बार। कौन सा? यही वाली वर्ष। हाँ जी, हाँ। 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Abiding is a continuous process जो बने रहना है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, कलीसिया में हो या कोई पेड़ में हो। उसे हम देख चुके हैं। यूहन्ना उसका 15वें अध्याय में जहाँ प्रभु कहता है दक्षिण दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम डालियाँ हूँ। अबाइडिंग जो है वो जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बने रहना। वो कहता उनमें बने नहीं रहे क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं। आप देखें यहाँ जो यूहन्ना इस्तेमाल कर रहा है वो है कंटिन्यूइंग, इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बने रहना जो है ये लगातार जो है चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखें, झूठे जो शिक्षक थे जिन्हें यूहन्ना कह रहा है वो जो है एंटी क्राइस्ट हैं, ख्रिस्त विरोधी हैं। आप देखें उसके बारे में जो बात कर रहा है, वो कह रहा है दे वेंट आउट। कहाँ चले गए? संसार में चले गए। और संसार उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका जो नाश होना तो निश्चित है। आप देखें बाहर चले गए। कुछ बातें मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। ये जो झूठे जो शिक्षक हैं जिन्हें यूहन्ना एंटी क्राइस्ट बोलता है, उनके कुछ ट्रेट्स हैं। आप देखते जाइए वो उन्होंने क्या किया है या वो क्या करेंगे। नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 22 से 23 पद। 1 John chapter 2 verses 22 and 23. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father.
Whoever acknowledges the Son has the Father also. आप देखें, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह प्रभु है, पिता है, के साथ है, वो क्या है? झूठे हैं, ख्रिस्त विरोधी हैं। आप देखें, योना जो है आगे बात करता है, वो बात कर रहा है इसी के दूसरे अध्याय के 20 पद में। 1 John chapter 2 verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. आप जो है जो सच्चा विश्वासी है, उस पर जो है परमेश्वर का अभिषेक है, वो सत्य को जानते हैं। आप देखें, जो तीसरी बात है वो कह रहा है 2:21 में, दे नो द ट्रूथ। आप सुन लीजिए 2:21। I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. आप देखें, दे डिनाइड, वो जो है सत्य को इनकार करते हैं। 2:22 पढ़ दीजिए प्लीज। 2:22 is who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. आप देखें, सत्य का इनकार करना जो है वो जो है एंटी क्राइस्ट का एक गुण है। वो जानबूझकर या अपने फायदे के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गुणों को दिखाने के लिए वो जो है प्रभु यीशु मसीह का, पिता का इनकार करते हैं। यहाँ जो आज यूहन्ना जो बात कर रहा है, उसके मन में एक पीड़ा है, उसके मन में जो है एक पेन है। वो जब में से निकल गए, वो इसलिए निकल गए क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं। और अब जो है वो क्या है? वो है एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी। आप देखिए जो बात जो पौलुस ये यूहन्ना कर रहा है, क्षमा करें, यूहन्ना की पत्रिका में अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना के मन में पेन है, पीड़ा है, दर्द है। वो किसी भी सच्चे प्रभु के सेवक के मन में पीड़ा होती है। आप देखें, जब मैं पूर्णकालिक सेवकाई में था, अभी भी हूँ, अभी भी तो मैं हर रोज विचार करता हूँ ना। आप देखें, यदि कोई मेंबर आया, थोड़ा खुशी लगी, पर मुझे अंदर डर भी था कि तो आया तो है बड़े खुशी खुशी, लेकिन ये भाग जाएगा, ये बना नहीं रहेगा। वो डर जो है बने रहता था। उन्होंने उस डर को जो है और भी सिद्ध कर दिया। वो जो है जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आप देखें, ये जो पीड़ा है एक प्रभु के सच्चे सेवक के मन में बनी रहती है। आइए फिर से एक बार आपको जो कलीसिया में परमेश्वर ने जो लोग दिए हैं, परिवार में जो लोग दिए हैं, उनके लिए दुआ करें कि वो अंत तक जो है विश्वास योग्य रहें, अंत तक जो है उनमें बने रहें। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से कहें, पिता मैं आपके चरणों में हूँ, आपसे मांगता हूँ जो आपके लोग हैं, जिन्हें आपने प्रभु जी मेरे कलीसिया में दिया है, मेरे परिवार में दिया है, वो बने रहें, छोड़ ना दें, संसार को प्रिय जानकर जो है उसमें ना जाएं। प्रभु आप दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्व तक होती रहे, आमीन, आमीन।